गुड मॉर्निंग। हाइपोथायरॉयडिज़म एक बीमारी है, उसके बारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज़म में होता क्या है कि इस वर्ड को समझिए कि इसमें थायराइड जो है हमारा एक ग्लैंड, थायराइड, ये कम काम करता है। ठीक है। तो पहले नॉर्मल समझते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अब नॉर्मल क्या होता है ना। तो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस करके एक जगह है, जो एरिया थैलेमस करके जो रिले सेंटर है हमारा ब्रेन का, उसके नीचे पाया जाता है। तो वो सिक्रीट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मान लीजिए आपका थायराइड ग्लैंड का काम क्या है कि वो टीएसएच को रिसीव करेगा, और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, आयोडीन उसको ज़रूरत होता है, और वो क्या करेगा T3 और T4 बनाएगा, T3 और T4 बनाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है। और T3 T4 करके क्या करेगा, वो आपको जाके मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा। और जो कैटेकोलामीन्स होते हैं, जैसे एपिनेफ्रीन हो गया, नॉर एपिनेफ्रीन हो गया, डोपामीन हो गया, तो इन सबका जो इफ़ेक्ट होता है ना, तो वो उसको बढ़ाता है। और हमारा इमरजेंसी कंडीशन में भी ये काम करता है एक तरह से, है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, एनर्जी बन रहा है। ठीक है। अब होता क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में, एक नॉर्मल वे में समझे तो थायराइड ग्लैंड कम काम करता है। तो थायराइड ग्लैंड कम काम करता है मतलब T3 T4 ज़्यादा बनने नहीं देगा, ज़्यादा बनाएगा नहीं। तो जब नहीं बनाएगा T3 T4, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऊपर से प्रेशर बढ़ जाएगा कि भाई और बनाओ और बनाओ। जब TSH का लेवल जो है, अगर मतलब नॉर्मल रहता है एक तरह से, है ना, नॉर्मल रहता है, तो थायराइड ग्लैंड एक तरह से काम कर रहा है, मान लीजिए 50% काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, थायराइड का TSH का लेवल को बढ़ाने लगेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, तो उसमें T3 लिखा रहता है, T4 लिखा रहता है, तो इसको तो वो नॉर्मल कर लेता है। लेकिन जो TSH का लेवल होता है, जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। क्यों बढ़ा हुआ आएगा, ये इसलिए बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि नॉर्मली थायराइड ग्लैंड को काम जितना करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो TSH का लेवल को वो और ज़्यादा बढ़ा देगा, और ज़्यादा क्या करेगा, बढ़ा देगा, ताकि आपका थायराइड ग्लैंड काम करे। मतलब उतना मात्रा में पहले की जो मात्रा थी उसमें काम नहीं कर पा रहा था, तो उसको हम लोग लेवल को क्या किए, और बढ़ा दिए। तो ये नॉर्मल हमारे पास जब रिपोर्ट आती है, या कुछ कोई पेशेंट को अगर बोलते हैं हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म आपका हुआ है, तो उसमें आपका TSH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा, TSH का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि भाई TSH का लेवल बढ़ा हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो पेशेंट है, उनमें क्या क्या सिम्टम्स पाई जाती है। तो कमजोरी, थकावट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उनको कभी कभी आवाज़ में अपना चेंजेस दिखने को मिलेगा, है ना। उनका वेट गेन होगा, एक जगह सुस्ती रहेगा, एक जगह बैठे रहेंगे, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। तो अगर स्लो हो जाएगा तो वहाँ पे वेट गेन होगा। उसके बाद क्या है, मसल वीकनेस होगा, फैटीग होगा। तो उसमें हाथ पैर में थोड़ा सा हल्का सा मतलब एक होता है ना कि नम्बनेस आना, मतलब बहुत कम फील करना, उस तरह से आपको फील होगा। ठीक है। और फिर क्या होगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा। ठीक है। स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहेगा, डिप्रेशन में पेशेंट जा सकते हैं, एंग्जाइटी हमेशा रहेगा। तो ये ब्रेन वाली चेंजेस हो गए। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में, हमारा BMR जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो क्या करता है, कम हो जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि उससे तुम्हारा वेट गेन होगा, और आपका क्या होगा, एपेटाइट जो है, जो भूख है, वो कम हो जाएगी। ठीक है। ये लगेगा अरे हम ये हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, स्किन चेंजेस में क्या होगा, वहाँ पे ठंडा, देखिए ये जो पेशेंट क्या जिसमें फ़ोटो बना हुआ है, इसको भी ठंड लग रही है, मतलब ठंड थोड़ी सी भी बढ़ेगी ना, तो वो क्या करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, उसको पसीना कम होगा। ठीक है। कोल्ड ड्राई स्किन, ठीक है, जो जो स्किन होगा वो एकदम ठंडा रहेगा। ठीक है। और कभी कभी हाथ पैर फूल सकता है, शरीर फूलने लगेगा। देखिए ये उसका फेस फूल गया है, उसका बेली फूला हुआ है, हेयर लॉस होगा। ठीक है। तो दीज आर, एक सेकेंड, हाँ, दीज आर इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ
हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। उसके बाद हार्ट में क्या होगा, हार्ट रेट डाउन रहेगा, ठीक है, और पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, और जो उसका जो जो बात कर रहा है वो स्लर्ड हो जाएगा, जिस तरह से अभी हम कर रहे थे, हल्का हल्का स्लो स्लो करके बात करना, धीरे धीरे ये करना है ना, उसका ब्रेन का एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, सारा चीज़ स्लो हो जाएगा, उसको लेथार्जी जैसा फील होगा, इधर उधर बॉडी एक होने लगेगा, मल्टीपल कंप्लेन के साथ आएगा, चेहरा फूला हुआ रहेगा, हेयर लॉस होगा। तो दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ अ हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट का ये टिपिकल फीचर्स है। और एक चीज़ क्या होता है, इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि इनको फिर मिक्सिडीमा मैडनेस जो है, मिक्सिडीमा मैडनेस ये एक होता है कि पेशेंट कभी कभी डिलीरियम, हेलुसिनेशन ये सब में चला जाए, डिलीरियम हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा ये समरी हो गया, समरी स्लाइड। तो इन पेशेंट में जनरली देखिए इनफर्टिलिटी का भी चांसेस रहता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट स्लो रहता है, स्किन ये होता है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहती है, कोल्ड सेंसिटिविटी होती है। तो इन सारे जो सिम्टम्स है अगर लोग समझे, एक तो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, आईब्रो लॉस होगा, फेस फुला हुआ रहेगा, हेयर जो है वो पतला हो जाएगा, हेयर लॉस होगा, ठीक है, और मेमोरी पुअर रहेगी, इंटॉलरेंस टू कोल्ड। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट क्या लेके प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। हमारे पास ट्रीट करने का मान लीजिए दो ऑप्शन है। कैसे दो ऑप्शन है, पहला तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारा थायराइड ग्लैंड काम क्यों नहीं कर रहा है। अगर थायराइड हार्मोन को हमको काम करवाना होगा तो हमारे पास एक नॉर्मल टायरोसिन करके जो अमाइनो एसिड है, प्लस आपका आयोडीन हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा थायरॉक्सिन, जो मेन थायरॉक्सिन जो हुआ, दिस थायरॉक्सिन इज़ नथिंग बट द T4, है ना। तो ये जो आपका थायरोसिन और आयोडीन जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, और जो आयोडीन जो हो गया, और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हो गए जो हमारे थायराइड को ज़रूरत है, उसको हम लोग रिप्लेस करके देखेंगे ताकि हमारा खुद का थायराइड काम कर सके, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है कि जो नॉर्मल थायराइड होती है, तो नॉर्मल थायरॉक्सिन होती है जो हमारा थायराइड ग्लैंड बनाता है, T3 T4 जो मैंने बताया था आपको, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से देना शुरू कर देंगे। तो उसी में आपका जो मात्रा आती है आपका आएगा 25, 12.5, ठीक है, 37.5, 50, 75, 100, 125, ये सब जो डोजेस आप देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपको कितना मात्रा में आपके बॉडी को थायरॉक्सिन का रिक्वायरमेंट है। तो जब भी मेरा ट्रीटमेंट होता है तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि भाई हम लोग नॉर्मल एक रिप्लेस करें टायरोसिन और आयोडीन को हम पेशेंट को दें, ताकि आयोडीन रिच डाइट करवाए, ताकि नॉर्मल थायराइड ग्लैंड जो उनका है वो थोड़ा सा अपने से भी काम करे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि बॉडी सिर्फ बाहर का जो हम लोग हार्मोन्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो लिवोथायरोक्सिन का जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बॉडी उसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। जितना भी उसका डोज बढ़ते रहेगा बॉडी का खुद का थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखिएगा कि आपका जितना वेट है पेशेंट का उसके हिसाब से हम लोग लिवोथायरोक्सिन शुरू करते हैं। तो लिवोथायरोक्सिन शुरू करते हैं और हम लोग ये भी समझाते हैं पेशेंट को कि पेशेंट आप ये मत कहिएगा, जो कुछ चीज़ों से आपका TSH का लेवल बढ़ सकता है या फिर थायराइड के लेवल वो बोलते हैं ना बढ़ जाती है। तो लेमन के हिसाब से हम लोग ये समझेंगे कि भाई ये जो कैबेज है, बंद गोभी जो है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मूली, तो ये सब चीज़ जो है खाने में कम कर देना है। इवन पीनट्स, या फिर आप कुछ चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार पूछ लें, ठीक है। तो ये बेसिकली हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस किए। इसमें सिम्टम्स को समझना, आपको अगर ये प्रॉब्लम है, ये फैमिली के हिस्ट्री में भी रहती है, किसी की मम्मी को होगा तो बच्चा को भी होगा, तो ये सब चीज़ का जांच जरूर कराएं।
और हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट बहुत आसान है और पेशेंट का लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इस पर ध्यान रखें। धन्यवाद।